चलिए दोस्तों, बात करने वाले हैं स्कंद गुप्त की। तो जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार इसने हूणों को पराजित किया था स्कंदगुप्त ने। और जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार सौराष्ट्र के गवर्नर पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था स्कंदगुप्त ने। हूण मध्य एशिया के थे और हूण अत्यधिक बर्बर थे। हूणों ने हर हर महादेव का नारा प्रसिद्ध किया। तिगिन, तोरमाण या मिहिरकुल ये भगवान शिव का अनुयायी था स्कंदगुप्त। ठीक है, इसने कोटा के पास बारडोली में शिव मंदिर का निर्माण करवाया। आगे बात करते हैं सुदर्शन झील चंद्रगुप्त मौर्य ने इसका निर्माण करवाया। सुदर्शन झील का अशोक ने पुनर्निर्माण करवाया और रुद्रदामन में भी पुनर्निर्माण करवाया और स्कंदगुप्त ने भी पुनर्निर्माण करवाया। तो सुदर्शन झील का पहली बार निर्माण करवाया था आपके चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, फिर अशोक ने पुनर्निर्माण करवाया, रुद्रदामन ने करवाया और फिर स्कंदगुप्त ने करवाया। दोस्तों आगे बात करते हैं सौराष्ट्र गवर्नर ने एक तो पुष्पगुप्त, तुषाप और सुविशाख था जूनागढ़ संस्कृत। पर्णदत्त का पुत्र था चक्रपालित जूनागढ़। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों। मौर्यकालीन शासकों ने जन कल्याणकारी कार्यों के तहत सुदर्शन झील का निर्माण एवं पुनर्निर्माण करवाया तथा सिंचाई व्यवस्था को विकसित किया। ठीक है, मौर्यकालीन शासकों ने जन कल्याणकारी कार्यों के तहत सुदर्शन झील का निर्माण एवं पुनर्निर्माण करवाया तथा सिंचाई व्यवस्था का विकसित किया। अशोक ने नहरों का निर्माण करवाया था। ठीक है, अशोक ने नहरों का निर्माण करवाया था। फिर आता है गुप्तकालीन साहित्य। आगे चर्चा करने वाले हैं गुप्तकालीन साहित्य। तो साहित्य के अंदर आता है पहला धार्मिक साहित्य। कौन सा साहित्य? धार्मिक साहित्य में ऐसा रामायण के रचनाकार कौन थे? सभी को पता है, वाल्मीकि थे। कौन थे? वाल्मीकि। रामायण के रचनाकार थे वाल्मीकि। आरंभ में इसमें 6000 श्लोक थे। रामायण की रचनाकार वाल्मीकि थे। आरंभ में कितने श्लोक थे? 6000 श्लोक थे। बाद में 24000 हो गए। पहले 6000 श्लोक थे, बाद में 24000 हो गए। रामायण में चतुर्विंशस्त्र संहिता कहा जाता है। रामायण के अध्याय को कांड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कांड कहा जाता है। रामायण में 7 कांड थे। एक तो था आपके बाल कांड। रामायण में 7 कांड कौन कौन से थे? एक तो था बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड या युद्ध कांड या उत्तर कांड। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड या उत्तर कांड। ये है रामायण के 7 कांड। ठीक है, आपको ध्यान रखना। ठीक है, कौन से है? बाल कांड है, अयोध्या कांड है, अरण्य कांड है, किष्किंधा कांड है, सुंदर कांड है, लंका कांड है और उत्तर कांड हो गया। आगे चलते हैं। महाभारत के रचयिता सभी को पता है वेद थे। महाभारत के रचयिता थे वेद व्यास जी या रचनाकार वेद व्यास जी थे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान गणेश ने लिखा था। कुछ धार्मिक मान्यता है कि महाभारत को भगवान गणेश ने लिखा था। महाभारत के अध्याय को पर्व कहते हैं। महाभारत के अध्याय को क्या कहते हैं? पर्व कहते हैं। महाभारत में 18 पर्व है। महाभारत में कितने पर्व है? 18 पर्व हैं। ठीक है, तो महाभारत की यह बात आ जाए तो महाभारत में 18 पर्व होते हैं। महाभारत में 18 पर्व है और महाभारत का 6वां पर्व भीष्म पर्व है। महाभारत का 6वां पर्व क्या कहलाता है? भीष्म पर्व। महाभारत का 6वां पर्व कहलाता है भीष्म पर्व। ठीक है, भीष्म पर्व में भगवत गीता है। भीष्म पर्व में भगवत गीता है और भगवत गीता में 18 अध्याय है। 18 ही पर्व, 18 ही अध्याय भगवत गीता में, 18 अध्याय, 18 ही पर्व महाभारत में। ठीक है, चलो भाई आगे बात करते हैं। आरंभ में 8000 श्लोक थे। कौन कहता है? जय संहिता कहती है कि महाभारत में 8000 श्लोक थे और भारत संहिता कहती है कि भाई 24000 श्लोक थे महाभारत में। अलग अलग पुस्तकों के अनुसार है। जय संहिता 8000 का कहती है, 24000 कहती है कि भारत संहिता, और 1,00,000 श्लोक कहती है महाभारत, यानी सहस्त्र संहिता कहती है कि 1,00,000 श्लोक थे महाभारत में। चलो भाई आगे बात कर लेते हैं गैर धार्मिक साहित्य। उसके बाद आते हैं आपके कालिदास जी के पास। तो कालिदास जी के 2 काव्य हैं। एक तो रघुवंश और कुमार संभव, जिसके अंदर कार्तिकेय की कहानी मिलती है। कालिदास जी के हैं रघुवंश और कुमार संभव, कार्तिकेय की कहानी मिलती है। आगे बात करते हैं दोस्तों 2 अर्ध काव्य। एक तो है ऋतुसंहार, एक है मेघदूत। ऋतुसंहार और मेघदूत ये दोनों ही क्या है? वीर वेदना है। क्या है? वीर वेदना है। आगे बात करते हैं नाटक की बात करो तो
विक्रमोर्वशीय यानी राजकुमार पुरुरवा व उर्वशी की कहानी है। किसमें? विक्रमोर्वशीय में, यानी राजकुमार पुरुरवा और उर्वशी की कहानी मिलती है। मालविकाग्नि मित्र शुंग राजकुमार की अग्निमित्र और मालविका की कहानी है। कौन सी? मालविकाग्निमित्र शुंग राजकुमार अग्निमित्र और मालविका की कहानी है। अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम ये क्या है? राजा दुष्यंत और शकुंतला की कहानी मिलती है भाई। अभिज्ञान शाकुंतलम, राजा दुष्यंत और शकुंतला की कहानी किसमें मिलती है? अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम में मिलती है। तो अब आगे बात करते हैं कालिदास जी की अंतिम एवं सर्वश्रेष्ठ रचना। बिल्कुल है प्रथम भारतीय पुस्तक जिसका यूरोपीय भाषा में अनुवाद हुआ, अभिज्ञान शाकुंतलम। फिर बात करते हैं सेमेंद्र वहत कथा मंजरी। सेमेंद्र क्या है? वर्त कथा मंजरी है। अमरकोश, चंद्र गोविंद यानी चंद्र गोविंद व्याकरण, वात्स्य यानी कामसूत्र, काम मंदन यानी नीतिसार, शूद्रक यानी मंच कटिकम और मिट्टी की गाड़ी। इसका नायक चारुदत्त ब्राह्मण था। इसका नायक कौन था? चारुदत्त ब्राह्मण था। इसका नायक चारुदत्त ब्राह्मण था। इसका नायक चारुदत्त ब्राह्मण था। आगे बात कर लेते हैं प्रथम पुस्तक जिसमें आम आदमी को नायक बताया गया है, किसमें? शूद्रक में। चारुमत क्या करता था? व्यापार करता था। आगे बात करते हैं माघ की। तो माघ कौन था? शिशुपाल वध, ये कवि भीनमाल के थे। ठीक है, कवि मात भीनमाल के थे। और वत्सभट्टी वत्स भट्टी ने लिखा था रावण वध। और विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र लिखा। विष्णु शर्मा ने क्या लिखा? पंचतंत्र। फिर बात करते हैं दोस्तों वास, यानी वास था स्वपन वासव तथा अवंती के शासक परगोत की पुत्री वासवदता एवं वत्स के शासन उदयन की कहानी मिलती है। अवंती के शासक परगोत की पुत्री वासवदता वत्स के शासन उदयन की कहानी मिलती है। ये भारत का प्रथम नाटक था। ये भारत के प्रथम नाटक की बात यहाँ पर की गई है। आगे बात कर लेते हैं प्रतिज्ञा योग गंध नारायण, ठीक है, और चारु दत्तम। मूर्तिकला की बात कर लेते हैं दोस्तों। गुप्तकालीन मूर्तियाँ मौर्यतर कालीन मूर्तियाँ जितनी सुंदर नहीं थी, लेकिन उसमें नग्नता का अभाव था। इस समय अर्ध नारीश्वर की, यानी इस समय की बात करें तो इस समय अर्ध नारीश्वर की मूर्ति, हरिहर की मूर्ति, मकर वाहिनी गढ़ा, कुर्म वाहिनी यमुना, त्रिदेव की मूर्तियाँ बनना आरंभ हुई थी। यानी हरिहर की मूर्ति, मकर वाहिनी गड्ढा, कुर्म वाहिनी यमुना और त्रिदेव की मूर्तियाँ बनना आरंभ हुई थी। आगे बात करते हैं सुल्तानगंज यूपी, यानी सुल्तानगंज कहाँ है? यूपी में पड़ता है। सुल्तानगंज यूपी से भगवान बुद्ध की विशाल यानी 8 धातु की मूर्ति प्राप्त होती है। सांची सारनाथ से पाषाण की मूर्तियाँ मिलती है। गुप्तकालीन मंदिरों से दशावतार एवं अप्सराओं की मूर्तियाँ मिलती है। गुप्तकालीन मंदिरों से दशावतार एवं अप्सराओं की मूर्तियाँ मिलती है। गुप्तकालीन मंदिरों से दशावतार एवं अप्सराओं की मूर्तियाँ मिलती है। आगे बात करते हैं मंदिर स्थापत्य कला। तो मंदिर स्थापत्य कला की बात करते हैं तो उत्तर भारत में मंदिर स्थापत्य कला का आरंभ गुप्त काल में हुआ। उत्तर भारत में मंदिर स्थापत्य कला का आरंभ कब हुआ? गुप्त काल में हुआ। उत्तर भारत में मंदिर स्थापत्य कला का आरंभ गुप्त काल में होता है। आरंभिक मंदिर चबूतरे नुमा होते थे। आरंभिक जो मंदिर होते थे गुप्त काल में, वो कैसे होते थे? चबूतरा नुमा होते थे। कैसे होते थे? चबूतरा नुमा होते थे। चबूतरे के 3 और सीढ़ियाँ होती थी। चबूतरों के तीनों ओर क्या होती थी? सीढ़ियाँ होती थी। चबूतरों पर गर्भगृह का निर्माण आरंभ हुआ था। चबूतरा पर क्या होता? गर्भगृह का निर्माण आरंभ हुआ था। ठीक है, कालांतर में गर्भगृह पर सिक्कर बनाया जाने लगा था। स्तूप की बात है उसमें भी था। ठीक है, यहाँ पर बात हो रही है अभी मंदिरों की बात करें तो इस काल में यहाँ पर क्या थे? यानी सिक्कर बनाए जाने लगे थे। ठीक है, आगे बात करते हैं गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिणा या परिक्रमा पथ होता था। ये देखो इस प्रकार के थे। ठीक है, आरंभिक मंदिर पंचायत शैली में बनते थे। ठीक है, इस प्रकार के मंदिर थे। मंदिर स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण देवगढ़ यूपी दशावतार मंदिर है। देवगढ़ यूपी दशावतार मंदिर है। अन्य प्रसिद्ध मंदिर की बात करें तो एक तो भूमरा जी का शिव मंदिर है, तिगवा का विष्णु मंदिर है, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर है और नचना कुठार का पार्वती मंदिर है। भीतरी गांव का ईटों का मंदिर विष्णु मंदिर हो गया। ठीक है, भूमरा शिव मंदिर, तिगवा विष्णु मंदिर, सिरपुर लक्ष्मण मंदिर और नचना कुठार का पार्वती मंदिर और भीतरी गांव का ईटों का मंदिर हो गया।
चलिएगा आगे बात करते हैं। ये गुप्तकालीन चित्रकला की बात कर लेते हैं। गुप्त काल चल रहा है तो गुप्तकालीन चित्रकला की बात कर लेते हैं। अजंता की गुफाएं कहाँ हैं? औरंगाबाद महाराष्ट्र के अंदर है। ठीक है, बाकी गुफाएं भी महाराष्ट्र के अंदर है। ठीक है, ये गुप्तकालीन चित्र मिलते हैं। ठीक है, यहाँ से फेस्को और टम्पेरा चित्र मिलते हैं महाराष्ट्र औरंगाबाद से। एक तो फेस्को और एक टम्पेरा चित्र मिलते हैं। इसमें प्राकृतिक रंगों का अत्यधिक सुंदरता से मिश्रण एवं प्रयोग किया गया है। यानी ध्यान रखना, इसमें प्राकृतिक रंगों का अत्यधिक सुंदरता से मिश्रण का प्रयोग किया गया है। अजंता की गुफाओं की बात कर लेते हैं तो अजंता से 29 गुफाएं मिलती है। साहब, अजंता से कितनी गुफाएं मिलती है? 29 गुफाएं मिलती है, एनसीईआरटी कहती है। ठीक है, एसआई के अनुसार यहाँ पर 30 गुफाएं हैं और गुफा संख्या 1, 2, 9, 10, 16, 17 के चित्र सुरक्षित मिलते हैं। 1, 2, 9, 10, 16, 17, 1, 2, 9, 10, 16, 17। ठीक है, अजंता की गुफाओं की खोज मद्रास प्रेसिडेंसी के सैनिकों ने की थी। ओ हो, किसने? मद्रास के प्रेसिडेंसी सैनिकों ने की थी। गुफा संख्या 1 और 2 छठी और 7वीं शताब्दी की है। गुफा संख्या 1 में चाणक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय को फारस के दूत का स्वागत करते हुए चित्र मिलता है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। गुफा 9 और 10 सातवां शासकों के समय की है। गुफा 16 और 17 निर्माण वाकाटस शासक हरिसेन के मंत्री वराहदेव ने करवाया। आगे बात करते हैं गुफा संख्या 16 की। गुफा संख्या 16 में मरणासुर राजकुमारी का चित्र मिलता है जो आनंद की पत्नी सौंदरा का है। आनंद की पत्नी थी सौंदरा, तो आनंद की पत्नी सौंदरा का है। यानी गुफा संख्या 16 में मरणासन राजकुमारी का चित्र मिलता है जो आनंद की पत्नी थी। कौन थी? सौंदरा, तो सौंदरा का ये चित्र है। गुफा संख्या 17 को चित्रशाला कहा जाता है। गुफा संख्या 17 को क्या कहा जाता है? चित्रशाला। चित्रशाला गुफा संख्या 17 को कहा जाता है। गुफा संख्या 17 से महाविनिष्क्रमण तथा महापरिनिर्वाण माता एवं शिशु का चित्र यशोधरा एवं राहुल का मिलता है भाई गुफा 17 में। बाकी गुफाएं भी महाराष्ट्र में ही है। तो बाकी गुफाओं की खोज लेंजर, यहाँ पर डेंजरफील्ड ने की थी। इन गुफाओं में बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म एवं जैन धर्म से संबंधित क्या मिलता है? चित्र मिलते हैं। और बाग में 9 गुफाएं हैं। ठीक है, कितनी हैं? 9 गुफाएं हैं बाग में। आगे बात करते हैं। देखो, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। देखो, गुप्त काल के अंदर बात करें विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में क्या है, तो देखो इस दृष्टिकोण से गुप्तकालीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। वाह यार, गुप्त काल के अंदर विज्ञान और प्रौद्योगिकी का स्वर्ण काल कहा जाता है। महरौली कहाँ पर है? दिल्ली के अंदर है। महरौली दिल्ली से चंद्रगुप्त द्वितीय का लोह स्तंभ मिलता है। महरौली दिल्ली से चंद्रगुप्त द्वितीय का लोह स्तंभ मिलता है जो कि गुप्तकालीन रसायन विद्या का सर्वश्रेष्ठ लोह स्तंभ, यानी अभी तक वो खराब नहीं हुआ है। ऐसा क्या उसमें डाला गया है कि भाई लोहा जंग नहीं लगा है लोह स्तंभ पर। ठीक है, महरौली दिल्ली के अंदर है। चंद्रगुप्त द्वितीय का लोह स्तंभ मिलता है। तो इसका मतलब विज्ञान और तकनीकी ने उस समय भी इतनी तरक्की कर ली थी। आर्यभट्ट, सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने सौर मंडल का केंद्र सूर्य है एवं पृथ्वी उसका ग्रह है। आर्यभट्ट ने पता लगा लिया था कि सौर मंडल का केंद्र सूर्य है और पृथ्वी उसका ग्रह है। ये भी विज्ञान है भाई। तो उसने बताया कि चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है और चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से चमकता है। उसने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के कारणों को बताया। उसने पाई का मान दिया, आर्यभट्ट ने दिया। ठीक है, उसने पृथ्वी की त्रिज्या बताई जो वर्तमान में सटीक है। लो भाई, पहले ही बता चुके थे। उसने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र दिया, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। प्रथम व्यक्ति जिसने अपने नाम पर पुस्तक लिखी थी, अपने ही नाम पर पुस्तक लिख दी थी। पुस्तकों के नाम क्या थे? आर्यभट्टियम सूर्य सिद्धांत 10 गति का सूत्र। आर्यभट्टियम सूर्य सिद्धांत में त्रिकोणमिति मिलती है। सूर्य सिद्धांत में क्या मिलती है? त्रिकोणमिति मिलती है। और तीसरी पुस्तक है 10 गति का सूत्र। आर्यभट्टियम सूर्य सिद्धांत जिसमें त्रिकोणमिति मिलती है। तीसरी पुस्तक है 10 गति का सूत्र। वराहमिहिर बात करते हैं वराहमिहिर की। तो पुस्तकें कौन कौन सी है वराहमिहिर की? पंच सिद्धांतिका, वहत संहिता, वहत जातक और लघु जातक। तो ये है भैया आपके वराहमिहिर की पुस्तकें। तो वराहमिहिर की पुस्तकों को आपको ध्यान रखना है। वराहमिहिर की पुस्तकें है पंच सिद्धांतिका, वहत संहिता, वहत जातक। मतलब पंच सिद्धांतिका, वहत संहिता, वहत जातक या लघु जातक। वहत जातक या लघु जातक, ये क्या है? पुस्तकें है वराहमिहिर की। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसने कुंडली पर कार्य किया था।
ये फलित ज्योतिष में विश्वास रखता था। किसमें? फलित ज्योतिष में विश्वास रखता था। आगे बात करते हैं भास्कराचार्य प्रथम। तो इन्होंने आर्यभट्ट की पुस्तकों पर कार्य किया और आर्यभट्ट के सिद्धांतों को सही माना। भास्कराचार्य प्रथम ने आर्यभट्ट के पुस्तकों पर कार्य किया और जो आर्यभट्ट के सिद्धांत है उनको सही माना। क्रॉस चेक तो होता ही है। पुस्तकें कौन कौन सी थी भास्कराचार्य की? एक तो वहत भास्कराचार्य और लघु भास्कराचार्य, पीछे ही नाम आ गया, उससे आप पहचान लोगे। ठीक है, अब आगे आ गया भाई ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त कौन थे? ब्रह्मगुप्त थे आपके भीनमाल के थे। ये ब्रह्मगुप्त ये भीनमाल के थे और पुस्तकें थी ब्रह्म स्फुट सिद्धांत और खंडन खाद्य। भास्कराचार्य द्वितीय ये 12वीं शताब्दी में थे और गणितज्ञ थे और पुस्तक थी सिद्धांत शिरोमणि। इसके 4 संस्करण हैं, जिसमें एक थे लीलावती। तो लीलावती किसकी है? भास्करादित्य की है। लीलावती भास्कराचार्य की पुत्री थी। ठीक है, वो स्वयं गणितज्ञ थी लीलावती। वाह वाह वाह। गणिता अध्ययन, गोला अध्ययन, बीज अध्ययन। ठीक है, फिर वाघभट्ट। वाघभट्ट की पुस्तक है अष्टांग हृदय यानी आयुर्वेद, अष्टांग हृदय आयुर्वेद। और पाल काव्य यानी हस्ती आयुर्वेद या हाथियों की चिकित्सा। गुप्त काल में नवनीतकम या आयुर्वेद पर नामक ग्रंथ की रचना की गई। दर्शन कौन कौन से थे? दर्शन की बात करें, एक तो होता है आस्तिक दर्शन, एक होता है नास्तिक दर्शन। दर्शन 2 प्रकार के थे, आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन। दर्शन 2 प्रकार के। आस्तिक दर्शन में होता है षड दर्शन और नास्तिक दर्शन होते हैं त्रिदर्शन। ठीक है, आस्तिक दर्शन 6 प्रकार के हैं और नास्तिक दर्शन 3 प्रकार के हैं। 6 प्रकार के कौन कौन से? एक तो पूर्व मीमांसा। आस्तिक दर्शन पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, सांख्य, योग, न्याय। पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, सांख्य, योग, न्याय और वैशेषिक। पूर्व उत्तर, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक। ठीक है, ऐसे ध्यान रखना। नास्तिक तो ध्यान रखना बौद्ध, जैन, चार्विक। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आस्तिक दर्शन वे दर्शन जो वेदों को नित्य एवं प्रमाणिक मानते हैं। आस्तिक दर्शन क्या होता है? जो वेदों को नित्य एवं प्रमाणिक मानते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 6 है। नास्तिक वे दर्शन जो वेदों को नित्य एवं प्रमाणिक नहीं मानते, इनकी संख्या 3 है। ठीक है, ये पूर्व मीमांसा हो गई। पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक थे जैमिनी। पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक थे जैमिनी और प्रमुख आचार्य कौन थे? कुमारिल भट्ट, प्रभाकर। ठीक है, और ये अनिश्चरवादी दर्शन है, ईश्वर को नहीं मानते हैं। किसके? ये आपके पूर्व मीमांसा वाले। ठीक है, ये कर्म कांड में विश्वास करते हैं। यही यदि सही विधि द्वारा कर्म किए जाए तो उनका फल अवश्य मिलता है। पूर्व मीमांसा की बात हो रही, जो कि आस्तिक है। ठीक है, ये वेदों एवं ब्राह्मणों साहित्य पर आधारित है। ठीक है, ये वेदों और ब्राह्मण साहित्य पर आधारित है। ठीक है, चलो, तो ये थे आपके दर्शन। तो बाकी के दर्शन हम पढ़ेंगे, तो पूर्व मीमांसा तक पढ़ चुके हैं। आगे जो दर्शन पढ़ेंगे वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे, उत्तर मीमांसा वगैरह। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।